राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। देखो, इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ। वोट के लिए सियासत की सीमा क्या हो सकती है, आरोप किस हद तक लगाए जा सकते हैं, और उसी वोट के लिए नेता कभी जिस भगवान का अपमान कर रहे होते हैं तो कभी उसी भगवान के नाम पर वोट हथियाने की कोशिश। हमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महामंत्री होने के नाते, ट्रस्टी होने के नाते राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। राहुल गांधी को चंपत राय का ये जवाब उनके उस आरोप पर है जिसमें राहुल गांधी ने राम मंदिर उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी जाति की वजह से नहीं बुलाने के आरोप लगाए थे। अब चंपत राय ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं, समाज में भेदभाव पैदा करने वाला बयान बताया है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति हैं, मगर उनको सीधा मैसेज दिया गया कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। राहुल जी ने गुजरात में किसी सभा में बोलते हुए कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया। हमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महामंत्री होने के नाते, ट्रस्टी होने के नाते राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। 2 चरणों के मतदान के बाद हार के डर से बौखलाई कांग्रेस सियासत की सारी हदें लांघ रही है। कभी सनातन, कभी नारी शक्ति, तो कभी राम के नाम पर सियासत करने वाले कांग्रेसी नेता अब खुद को शिव बता रहे हैं, राम से लड़ने की बात कर रहे हैं। देखो, इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। सवाल यही है कि जब कांग्रेस के कर्ता धर्ता ही शक्ति से लड़ाई की बात कहते हैं तो फिर उनके मातहत कैसे बाज आएंगे। अब खरगे के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का एक बार फिर कांग्रेसियों ने अपमान किया है और ये सोचनीय विषय है कि जनता क्या चाहती है। चुनावी भाषणों में खरगे साहब इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने में भी ना ही वो और ना ही उनके नेता पीछे रहे हैं। जो आने वाले सेशन में सारी चीजें जरूर पूछूंगा, जो उन्होंने वायदा किया था क्यों नहीं किया। अब सिर्फ लोगों को भगवान की फोटो बताने से पेट नहीं भरता। चुनाव प्रचार में जीत हार का समीकरण साधने के लिए नेताओं का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस के साथ ही विपक्षी नेताओं ने अपने चुनावी भाषणों में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे वो न सिर्फ सेल्फ गोल कर बैठे हैं बल्कि उनकी बयान अभद्रता की सीमाएं लांघ रही है। तभी मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस के महापाप की कोई माफी नहीं है। जो लोग सनातन के विनाश की बात करते हैं उन्हें इंडी अगाड़ी के लोग महाराष्ट्र बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। ये दृश्य देख करके मुझे तो सोचता हूं बाला साहब के ऊपर कितनी बीती होगी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है। दरअसल पीएम मोदी की रैली और चुनावी सभाओं में लोगों का हुजूम देखकर विरोधियों के हौसले पस्त हैं। कांग्रेस के साथ ही इंडी गठबंधन के नेता
जीत के दावे तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देश में मोदी लहर चल रही है, उन्हें भी जमीनी हकीकत का अंदाजा है और यही अंदाजा हार की डर के साथ बौखलाहट के रूप में दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सृष्टि हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, पहले देखा गया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में तमाम विपक्षी दल शामिल नहीं हुए, उसके बाद अब राम के नाम की इतनी ज्यादा वोट बैंक की सियासत आगे बढ़ चुकी है कि मुकाबला तक करने की बात कही जा रही है। भगवान राम से मुकाबला कर लेंगे। बिल्कुल अंजलि, देखिए ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से प्रभु राम को लेकर तीखा टिप्पणी यहां पर की गई हो। जैसा आपने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, सभी दलों को न्योता दिया गया, तो इन लोगों ने ये कहा कि ये पॉलिटिकल इवेंट है, बीजेपी की तरफ से एक राजनीतिक इवेंट बना दिया गया है राम मंदिर को और राम मंदिर के उद्घाटन को, इसीलिए हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं। सबसे पहली बात कि जब फैसला नहीं आया था तभी से ये घमासान मचा था, क्योंकि राम के अस्तित्व पर सवाल अगर किसी ने खड़ा किया तो वो इन्हीं दलों ने खड़ा किया कि राम का अस्तित्व ही कहां है। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो वो अपने प्रत्याशी की तुलना प्रभु राम से करते हुए नजर आ रहे हैं। जांजगीर पहुंचे हुए थे, वहां पर सभा को संबोधित किया और आखिर में अपने जो प्रत्याशी हैं उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा शिव डहरिया। तो बोले कि आप तो राम का मुकाबला कर सकते हैं, मैं भी राम का मुकाबला कर सकता हूं क्योंकि मेरा नाम मल्लिकार्जुन है और मेरे नाम से एक लिंग भी है। तो बहुत ही हंसी मजाक के अंदाज में ऐसा लग रहा था कि वो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है कि आखिरकार जो राम का नहीं हुआ वो जनता का कैसे हो सकता है। और बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है और अब सवाल पूछ रही है, कटाक्ष कर रही है गठबंधन पर, कांग्रेस पार्टी पर, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की इन टिप्पणियों पर कि आखिरकार जो बार बार राम को अपमानित करते हैं, जो बार बार राम के नाम से लोगों को भ्रामक तरीके से उनके सामने अपनी बातें रखने की कोशिश करते हैं, गलत टिप्पणियां करते हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति की बात करें, उसको लेकर राहुल गांधी जिस तरीके की टिप्पणियां यहां पर कर रहे हैं कि उनको इसलिए शामिल नहीं किया गया उद्घाटन में क्योंकि वो एक ऐसे समाज से आती है, इस वजह से उनको शामिल नहीं किया गया, जिस पर आपने देखा कि राम मंदिर की तरफ से ही जो ट्रस्टी हैं उन्होंने, चंपत राय ने साफ तौर पर इसको डिनाई किया। बिल्कुल यहाँ पर जितने भी आरोप थे वो झूठे साबित हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस इस तरह के भ्रामक बयान क्यों दे रही है, और अब एक भ्रामक वीडियो भी जारी किया गया था कांग्रेस की तरफ से, अब उस मामले में एक्शन भी लिया जा रहा है। दरअसल अमित शाह का एक वीडियो शेयर किया गया था और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने खुद ये वीडियो शेयर किया था। इस मामले में अब एक्शन लिया गया है और दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को पूछताछ के लिए बुलाया है, उन्हें नोटिस भेजा गया है और अब तक आसाम से 1, गुजरात से 2 कांग्रेस और आप से जुड़े आरोपियों के साथ